हाय बच्चों, चलिए फिर एक लेके आ गया नया लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आप जस्टिफाई करना है और आपका रीजन, उसमें रीजन भी देना है। क्या है मतलब कुछ स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैं बता चुका हूँ जो कि सभी रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लोग ये लिखेंगे स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक रिकैप के लिए। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए रेशनल नंबर, ये अगर रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, ये रियल नंबर के ही दो पार्ट है। दो पार्ट क्या क्या है? एक है यहां मान लीजिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यह है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, आप जस्टिफिकेशन देना है क्या अपना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व लिख लीजिए। सॉल्व लिख के तो लिख दीजिएगा हाँ इज ट्रू या यस, यस लिख दीजिएगा, और या हो तो ट्रू लिख दीजिएगा। ठीक है, और साथ में ये दे दीजिएगा। देखिए हर रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर आता है। मींस एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मतलब आप अगर ऐसे नहीं समझाए तो इसके अलावा एक और दे सकते हैं। मैं इधर आपको दिखा दूं, डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता दिया था। डायग्राम के द्वारा मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ऐसा एक सर्कल बना लीजिएगा। मैं उस समय लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसमें बताया था कि सर्कल बाय सर्कल जाता है, रेशनल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। तो वैसे आप बता सकते हैं, या नहीं तो इसमें ऐसे बता सकते हैं। देखिए ये अगर रियल नंबर है, रियल नंबर ये है, ये अगर रियल नंबर है तो मान लीजिए कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा दीजिएगा तो भी आपका वो जो जस्टिफिकेशन या स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ये क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये एग्जांपल में आपकी जस्टिफिकेशन में ये इसको लिख लीजिएगा, या नहीं तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पर यहाँ पूरा लिखिएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और ये पूरा सर्कल क्या है, रियल नंबर। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें ये पहला नंबर क्वेश्चन है, जो पहले का पहला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या करना है, क्या क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, हाँ, क्योंकि इरेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का। रियल नंबर बहुत बड़ा है। सपोज कीजिए ये एक मिनट, सपोज कीजिए ये रियल नंबर है और इसके अंदर ये छोटे छोटे सब पार्ट्स जो है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सब पार्ट, ये इरेशनल है, ये रेशनल है। तो क्या होगा, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर के पार्ट होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम कम है, तो आपकी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए रेशनल नंबर। देखिए क्या बोलता है, सॉल्व कर देता हूं डायरेक्ट। सॉल्व बोलता है कि एम जो है, ये m जो है एक रेशनल नंबर है। तो क्या हम इसे नेचुरल लाइन में पॉइंट कर सकते हैं, और m इक्वल टू इंटीजर मान लीजिए। ठीक है, इंटीजर्स, तो m इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो देखिए यहाँ 0 मान लिए, यहाँ अगर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 3, और यहाँ रूट इंटीजर है तो यहाँ मान लेते हैं मान लीजिए सॉरी यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ मान लीजिए 3। अब ये नंबर लाइन है तो इन दोनों के बीच कोई नेचुरल नंबर थोड़े आएगा। तो ये क्या है,
रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं, इट्स नो या फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो और ये आपका जस्टिफिकेशन में आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है, रूट ओवर एम, और एम क्या है, इंटीजर है, और इसको आप दर्शा दीजिएगा, तो और उसके बाद लिख दीजिएगा फॉल्स। ये आपका जस्टिफिकेशन, तो जो आप स्टेटमेंट है फॉल्स है, और क्यों, रीजन क्या है, आप ये रीजन में ये लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये इस रीजन के कारण हम इसको फॉल्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ओके, ठीक है, जो एम होगा वो नेचुरल नंबर में लाइन में आना चाहिए, तो जो कि नहीं आ रहा है। इन रूट 2 और रूट 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, आप लोग लिख लिया, सॉरी मिटा दिया, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर्स, ये एस है, पूरा राइटिंग खराब है, एस है, ठीक है, हो गया, लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोलता है, सॉल्यूशन, थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड क्या बोलता है, ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थर्ड के नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, मतलब क्या बोलता है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, जो सभी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। आपको पहले मैं बता चुका था क्या है, तो आप सभी इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, यहां लिख लीजिएगा फॉल्स, पहले समझ लीजिए फिर बाद में लिखिएगा, ठीक है, नंबर, यह है रेशनल नंबर, ठीक है। क्या बोला है कि सभी इरेशनल नंबर या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर भी आता है। सेम उसी का उल्टा, फर्स्ट में क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में कि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो वो स्टेटमेंट सही था। लेकिन अभी ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर आता है तो रेशनल तो डिफरेंट है, इरेशनल और डिफरेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नो लिख दीजिए, यहाँ पे नो और फॉल्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, फॉल्स या नो, ओके, नो, और उसके बाद बिकॉज में ये लिख दीजिएगा, या आपका रीजन जो है बिकॉज लिखिए या रीजन लिख के आपको ये लिख देना है रियल नंबर, और ये डायग्राम बना देना है और लिख देना है कि इट इज रॉन्ग बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर, जो सभी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के सब पार्ट्स है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, रीजन में आप ये डाल दीजिएगा बस, ठीक है। अगला है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अगर बोलेगा तो बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, मतलब बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है वो उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए इसको देखते हैं पहले, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, अच्छा ये ग्रीन कलर ही है, चलिए सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन में पहला ये फॉल्स और ट्रू उसके लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका रीजन देखिए,
चेक करने के लिए आप पहले क्या कीजिए, पहले ले लीजिए, देखिए 2 एक इंटीजर है तो इसका स्क्वायर रूट कर ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल ही होगा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर ही होगा। चलिए एक तो सही है। फिर देखते हैं दूसरा, ये 3 ले लेते हैं, ये भी चेक करते हैं, अगर गलत हुआ तो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। अब रूट 4 ले लेते हैं, रूट 4 क्या है, रूट 4 का 2 आ जाता है, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रही बात एग्जांपल, ये एग्जांपल में आपको ये दे रहा है, अब ये क्या है, फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। और आपके रीजन में ये दे दीजिएगा, ठीक है, रीजन या एग्जांपल में ये लिख दीजिएगा। अब बात ये रही कि आप तो ऐसे करके पता कर लिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक होता है, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि या यहां तक आप लिख लीजिए, फिर मिटाऊंगा तो फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये रहा स्टेटमेंट के हिसाब से ये फॉल्स है, और ये एग्जांपल है। मैं एक तो और बता देता हूं कि कब आपको पता चलेगा कौन से इंटीजर्स का वो रेशनल होगा, कौन से इरेशनल होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लिख लिया आप लोग, तो कुछ करना, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर। तो क्या किया हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर लिए 2, 3, 4 ऐसे लेते गए, 2 में तो आया इरेशनल था, 3 में भी आया इरेशनल है, लेकिन जैसे ही हम लोग 4 लिए, 4 का 2 आ गया, 2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर हो गया, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है। और इट्स नॉट गिवन, उसके बाद अगला क्या बोलता है, इट्स नॉट गिवन एनी एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर रूट ऑफ द नंबर्स दैट इज ए रेशनल नंबर। हो गया ये रेशनल नंबर। अब कैसे फाइंड कीजिएगा कौन रेशनल होगा कौन इरेशनल होगा, आप तो एक एक करते हुए नहीं जाएगा, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं या फॉर्मूला बता देता हूं, जिसमें आपको एकदम जो कोई भी नंबर का आप बता सकते हैं रेशनल इरेशनल है कि नहीं, ठीक है। लिख लिए, मिटा देता हूं, हाँ ठीक है। देखिए इसको देखिएगा, ये होगा, देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, कुछ भी लिख एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एक होता है, देखिए इन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो भी होगा उसका वो इरेशनल नंबर ही देगा। जैसे इन परफेक्ट में लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ इन परफेक्ट स्क्वायर, इन परफेक्ट स्क्वायर क्या देगा आपका, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। एग्जांपल में आपका √2, √3, √5, √6, √7, ऐसा और भी है, तो इतना काफी है। और सेकेंड वन के लिए आप देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो रूट कीजिएगा वो हमेशा रेशनल नंबर देगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या देता है, रेशनल नंबर देता है, रेशनल नंबर देता है। इसके एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा √4, √9, √16, √25, ये सब क्या देंगे, रेशनल नंबर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये एग्जांपल भी लिख दीजिएगा तो बेटर होगा, वो भी लिखिएगा तो भी रीजन में बेटर है। अगर ये आप अलग से कहीं लिख लीजिए, इसको कहीं अलग से लिख लीजिए, आपको हमेशा काम देगा ये, ठीक है। और ये बहुत आगे भी चल के इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं काम, ये बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सोल्यूशन से हटके है, क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर जब भी आप डालिएगा रूट में तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा, और जब भी परफेक्ट स्क्वायर डालिएगा वो रेशनल नंबर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम बेसिस पे पूछा जाता है
और आपको वो जानना भी जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं एक बार थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो आप इजी से बना सकते हैं और उसमें आपको नंबर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखते हैं। आइए, इजी है, बस ये नंबर बहुत इजी है, कोई इसमें, और इसमें 4 क्वेश्चन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस है, तो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद से एक्टिविटी बेस पे कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको रूट 5 नंबर लाइन में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन में शो हाउ नंबर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, क्या है पूछा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। शो हाउ रूट 5 कैन बी represented on the number line, ठीक है। देखिए सॉल्व क्या बोल रहा है ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब आपको क्या बोलता है, इधर आइए, रफ में पहले समझाते हैं। ये लाइन है, नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। आपको जो रूट 5 है उसको इस नंबर लाइन में आपको ड्रॉ करना है। कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आपको ड्रॉ करना है। तो आपको ये ड्रॉ मतलब यहाँ दिखाना है। तो नंबर लाइन में अगर आपको दिखाना है तो सबसे पहले आप इसमें, आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो उसको थोड़ा यूज करना है। तो पहले आप एक साइड जब ड्रॉ इसको सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये मैं एग्जाम रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। तो पहले आप उधर रफ कर लीजिएगा थोड़ा, और उसके बाद इधर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो लगेगा टीचर को कि आप रट के सिर्फ सॉल्व कर दिए। तो इसके लिए आप इधर क्या कीजिएगा, इधर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले इधर थोड़ा रफ कर लीजिएगा, इसी तरफ, ठीक है। रफ लिख लीजिएगा, यहाँ रफ लिख लीजिएगा। रफ लिखने के बाद यहाँ पे आप कीजिएगा, ठीक है। कैसे कीजिएगा, पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको इसका नाम रख लेते हैं ABO, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक है। इसको बेस है ये, और इसको मान लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। और इसको निकालना है H, ठीक है, हाइपोटेनस को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। h² = p² + b, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, h को इधर लिख ले, h² = यहाँ क्या है, p का 1 है, 1² और बेस क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर। तो h = हो जाता है क्या, 1 + 4, ठीक है। अब h² है तो h = हो जाएगा 5√, ठीक है। तो ये आप इतना कर लिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √5, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हम लोग बनाए इधर रफ में, इसको हम लोग इसका यूज करना है नंबर लाइन के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे बना लिए, इसको रफ ऐसे रफ लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ, ठीक है। ये रफ है, रफ को इधर इसमें लाना है, ये मेन सोल्यूशन है हमारा। तो मेन सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, थोड़ा सीधा नहीं हुआ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है।
थोड़ा तो टेढ़ा है, उतना नहीं है, नाप के तो नहीं बता सकते। देखिए यहाँ क्या है, 0 है मान लेते हैं, इतना ये 1 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। यह इधर जा रहा है, ये -1 है, ये -2 है। तो देखिए हम लोग ये ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे सेम। देखिए क्या 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 कर लेते हैं, यहाँ पे इतना ये बेस था, ठीक है, 0 से 2, कलर है, कलर चौक, हाँ 2 है। ये क्या था, इसको हम मान लेंगे b, इसको O ऑलरेडी है, तो ये डिस्टेंस कितना है, कितना था 2 था हमारा, ठीक है। अब इसको ऐसे ओके, इतना एक हाइपोटेन्यूज खींच लेंगे जैसे परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, ये 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमारा था यहाँ पे कितना 5, ये कितना था √5 था। तो देखिए यहाँ a था ये, बस इसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब आप पूछेगा, देखिए नंबर लाइन में तो ड्रॉ कर दिए, अब हम लोग कहाँ दिखाएंगे कि ये तो ऐसे है, तो ऐसे तो दिखा नहीं सकते। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, मान लीजिए यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, यहाँ से प्रकार रखिए और इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। जैसे यहाँ तो मेरे हाथ में अभी है नहीं कुछ, लेकिन अगर आप यहाँ से ऐसे प्रकार रख के ऐसे खींचिएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे 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 यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर था, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पे पूछा जाता है। तो इसके लिए पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ड्रॉ करने के बाद आपको नंबर लाइन में ये लिखना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए AB = 1 और OB = 2 और OA = √5। तो इसको लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और लिख दीजिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, और इसको ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ नंबर मैं पहले बता चुका हूं कि फोर्थ नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटी बेस्ड हम लोग बताएंगे नहीं। और इस क्वेश्चन को आप VBI लिख दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम बेस पे ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप अच्छे से देख लीजिए और ये बना दीजिएगा। आपका पक्का ऐसे ही बना दीजिएगा ड्रॉ करके, तो आपका पूरा पक्का नंबर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू।